किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसानों की कितनी बदली जिंदगी, गांवों में कितना हुआ विकास, क्या धरातल पर उतर पा रही है सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं। जमीनी हकीकत जानने के लिए किसान यात्रा की टीम लगातार गांव किसान के बीच में है। अन्नदाताओं की कहानी उन्हीं की जुबानी सुना रही है। हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। और आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के कन्नौज के ग्राम कलुआपुर। जी हां, आज आपको बताएंगे कलुआपुर में कितना विकास हुआ है, 2014 के बाद से क्या स्थिति बदली है, क्या वाकई जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था अपने हर गांव को सक्षम बनाने का, वो सपना पूरा हो रहा है। ये समझने के लिए गांव की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे किसान कितने समृद्ध हो चुके हैं। और कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है, कन्नौज कई और चीजों के लिए भी मशहूर है। कन्नौज के किसान बड़े समृद्ध हैं, ये लगातार कहा जाता है, लेकिन हम ये समझने के लिए पहुंचे हैं क्या वाकई हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं। और ये समझने के लिए हमारे साथ शुरुआत एक किसान के साथ करते हैं। वो यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं। जेंटलमैन किसान लग रहे हैं, उनसे समझते हैं क्या नाम है उनका और क्या वो करते हैं। सर यशकरण सिंह राजपूत, कलुआपुर, त्रिवा, कन्नौज। मोदी जी 2014 से जो भी उन्होंने कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अच्छी अच्छी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। किसी को रोटावेटर मिला है, किसी को ये बखारी मिली है, किसी को शौचालय मिला है। हमारे गांव में हर व्यक्ति को तकरीबन उनकी कोई ना कोई योजना से लाभान्वित हुआ है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है सर लोगों को, राशन मिलता है और क्या नाम इनका शौचालय भी मिला है। हर घर जल योजना भी मिली है, टोटी चालू है सबकी। हमारे देश में 14 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार हैं। सरकार मजबूत भारत बनाने के इरादे से लगातार किसान हित में काम कर रही है। 2014 से लेकर अब तक बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई। मकसद है गांवों की सूरत बदलना और अन्नदाता की आमदनी बढ़ाना। पर सवाल वही कि क्या इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच पा रहा है? तो जवाब मिला, सरकार ने गांव किसान की दुनिया ही बदल डाली है। तो देखिए, किसान हमारे साथ हैं इस किसान यात्रा में कलुआपुर में, और एक बुजुर्ग किसान से ये समझते हैं कि उन तक कितनी योजनाएं पहुंच रही हैं। क्या सरकार जो सम्मान निधि लोगों तक पहुंचाने की बात कर रही है वो यहाँ पहुंच रही है? क्या नाम है आपका जरा? अजब सिंह है श्री। अजब सिंह। अजब सिंह गजब लग रहे हैं आप। नहीं साहब, गजब क्यों लग रहे हैं, अजब सिंह है। चलिए, वो राइमिंग आपके नाम से मिलती है इसलिए मैंने बोल दिया। आप ये बताइए जरा, कौन कौन सी योजनाएं आपको मिल रही हैं और कौन सा गांव है आपका, जरा ये बताइए। मेरा ग्राम कलुआपुर है साहब, और योजनाएं बहुत सारी आ रही हैं। जैसे किसान निधि है, उज्ज्वला योजना वगैरह है, और ऐसी बहुत सारी मतलब जो है वो आ रही हैं। आपको क्या क्या मिला जरा बताइए। अरे साहब, हमें उज्ज्वला योजना मिला, किसान निधि मिली, और शायद पेंशन थोड़े दिन बाद मिलने वाली है। गांव कैसा है आपका? गांव बहुत बढ़िया मेरा। स्कूल तो है ही? स्कूल बिल्कुल है। सड़कें हैं? सड़कें भी हैं। खंबे भी हैं। तो लाइट आती है? लाइट खूब आती है। नाम सुशील कुमार और रहने वाला ग्राम कलुआपुर से हूँ। ग्राम पंचायत भी कलुआपुर है। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं हम लोगों के यहाँ मिल रही हैं। जैसे जल की योजना अभी चालू की सरकार ने, वो भी मिल रही है। शौचालय भी मिला है, सम्मान निधि भी मिल रही है। और ब्लॉक से जो भी योजनाएं आती हैं,
जैसे सब्सिडी पर रोटावेटर आ रहे हैं और ट्रैक्टर भी सब्सिडी पर आ रहे हैं, वो भी योजना मिल रही है। जो भी अनाज है यहाँ पर ब्लॉक में जो भी अनाज आता है, जैसे गेहूँ हुआ, राई हुआ, उड़द हुआ, मूंग हुआ, वो सब चीज़ यहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड की जा रही है और सूचना पहुँचा के सब लोगों को बुला के वहाँ पर प्रोडक्ट दिए भी जाते हैं। इसके साथ साथ सम्मानित सभी को मिल रही, बाई चांस किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी बुला के सही करा के और उनको भी सम्मानित भेजी जा रही है। इसके साथ साथ पेंशन योजना, जो भी वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन, वो भी सभी को मिल रही है। कोई भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, जिससे उनकी जिंदगी बदल रही है। जहां केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ से कृषि आसान हो गई है, वहीं गांवों में विकसित होते बुनियादी ढांचे से गांव का रहन सहन पूरी तरह बदल गया है। हम हेतराम राजपूत कलुआपुर से बोल रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई हमें बहुत लाभ मिल रहे हैं, सारे लाभ 18 लाभ मिल रहे हैं। उसमें कई एक हैं लाभ, आवास योजना 18 लाभ मिल रहे हैं आपको? जी। 18 गिना देंगे आप? 18 लगभग गिनाइए। गिनाइए। आवास योजना, जल योजना और वो पेंशन, उसका बीज अनुदान और इसके बाद राशन और सब ऐसे कई हैं। और गाँव में सम्मान निधि, हाँ सड़कें, हाँ और सब बत्ती, बहुत सी सारे योजना है, बिजली जी। तो सुरक्षा महसूस करते हैं? हाँ बहुत लाभ है, हम इस सरकार से जो है खुशी हैं। सर मैं कलुआपुर का निवासी हूँ सर, मेरा नाम नारायण प्रताप सिंह और मैं सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने घर घर में शौचालय और पानी की व्यवस्था और विद्युत, ये सभी से सबको लाभान्वित किया गया और इसमें कई भी लाभ मिल रहे हैं और आवास भी मिला है। करते क्या आप? हम खेती करते हैं सर। और तो किसान सम्मान निधि मिलती है? जी, किसान निधि मिलती है और ब्लॉक से बीज भी ले आए, डेमो लगाया सर मैंने 5 बीघा गेहूँ का और राई भी वही है और गेहूँ, इसमें सब फायदा मिलता है किसान ब्लॉक से। आलू होता है? आलू भी सर किया मैंने। इस बार कितना रेट मिला आलू का? क्या अच्छा प्राइस? सर अभी तो सर खुदने का खुद रहा है, स्टार्टिंग हुआ सर। और गेहूँ, इसमें गेहूँ की मक्का भी सही हुई थी सर, बीज और इकाई से वो जो ये कीटनाशक दवा है और ये सब मिलता है वहाँ से, उसकी सब्सिडी भी आती है सर। कृषि विज्ञान केंद्र आपकी मदद करता है? यहाँ पूर्तियाँ करता है सर, जिससे उसका जो पैसा पड़ता है उसका। कैसे करता है मदद आपकी? सर पहले पैसा देते हैं सर, उसमें सब्सिडी अकाउंट में पड़ती है सर। और गेहूँ की जैसे गेहूँ भी मिलता है डेमो के लिए, जो फ्री उसका होता है, गेहूँ डेमो लगाते हैं जैसे उसका किसान देते हैं जो। और भी सर कोई भी फसल के लिए कीटनाशक की दवा मिलती है, उसका पैसा रिटर्न होता है सर। और ये भी नहीं कि वापस ना हो, वो भी होता है सर। तो इससे कई भी गैस भी सब्सिडी आती है सर। गैस अभी दीपावली को मिली थी सर और होली को मिली थी सर, अभी मिली है सर, उसमें भी सब्सिडी आती है पूरी। तो गांव में सारी योजना? गांव में सर सारी योजना है सर। सरकार अपनी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गांवों को सशक्त बनाने में जुटी है। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए हर वो कोशिश की जा रही है जिससे बड़ा बदलाव लाया जा सके। पिछले कुछ सालों में गांव में हो रहे तेजी से विकास को देखकर किसान पूरन लाल खुश हैं। उनका कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अब पारदर्शी तरीके से मिलने लगा है। मेरा नाम पूरन लाल, मैं ग्राम कलुआपुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी देश और प्रदेश सरकार ने मिलकर योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का सीधा लाभ हम गरीब किसानों तक को मिल रहा है। जो योजनाएं चली हैं, उन योजनाओं का कोई योजना ऐसी बाकी नहीं है जिसका हमें लाभ मिलना रहा हो। कौन कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना और इसके बाद ये बिजली के कनेक्शन भी फ्री हुए और इसके बाद ब्लॉक में जो बीज मिल रहा है, जैसे राई है, कुछ अनुदान में मिल रहा है, कुछ फ्री मिल रहा है बिल्कुल। जैसे राई है वो फ्री मिल रही है और गेहूं की पहले सब्सिडी खाते में आती थी, अब वो सब्सिडी भी डायरेक्ट काट दी गई, जिससे अब खाते का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता, सीधे वो जो लाभ है तत्काल मिल रहा है। और जल योजना है। गांव कैसा है आपका?
गांव सर बढ़िया है हमारा, सड़कें हैं गांव में, सड़कें हैं खंभे और हैं। गांव में पूरा विकास हो रहा है, बिजली है, बिजली है। पानी है। पहले अगर तो बिजली मिलती नहीं थी, जब से मोदी जी ने फ्री कनेक्शन करे तब से ये लाभ मिल रहा है। स्कूल है आपके? स्कूल सब ये सामने। इन ग्रामीणों से बातचीत करके कहा जा सकता है कि सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र को धरातल पर उतारने का काम किया है। ग्रामीण भारत में विकास के बयार बही तो लोगों की सोच भी बदली, जिसका असर ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी पर भी पड़ा। जो महिलाएं लंबे अरसे तक सामाजिक दबाव और पुराने रीति रिवाजों के चलते अपने हुनर को हौसला दे पाने में पीछे रह गईं, आज वो महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। मेरा नाम पूजा देवी है, ग्राम कलुआपुर। मैं बीसी सखी का कार्य करती हूँ, पैसे निकालती हूँ, पैसे जमा करती हूँ और लोगों को आने जाने में, बैंक तक आने जाने में सुविधा प्राप्त हुई है। तो गांव में महिलाएं सक्षम हुई हैं अब? सारी महिलाएं सक्षम हुई हैं। नाम सीमा देवी। गांव की स्थिति खूब अच्छी है, सब लोग मतलब बढ़िया तरह। पहले हम समूह में जुड़े हैं और मतलब समूह में काम करते हैं। मिथिलेश और गाँव नाम कलुआपुर। क्या मिला है आपको? हमको सिलेंडर उजला को मिला है और आवास भी मिला है। आवास भी मिल गया? हाँ। अच्छा, तो पहले कच्चा आवास था? हाँ, अब पक्का हो गया? पक्को ही होगा। तो कैसा लगता है अब? हाँ, अच्छा लगा। हाँ? हाँ, अच्छा तो लगा। क्या कहेंगे सरकार को? खूब बढ़िया। हाँ, बढ़िया काम करे। धन्यवाद। गांव के तमाम घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे वितरित किए गए हैं। ग्राम कलुआपुर और मेरा नाम सोना देवी। मुझे कहने मतलब अब मोदी ने गैस दी और कहने मतलब वो लेटरिंग, यही चीजें। शौचालय दिया आपको? शौचालय। और क्या क्या मिला? गांव कैसा है आपका? गांव बढ़िया है। हाँ, विकास हुआ गांव में? हाँ जी। कितना विकास हुआ? बहुत अच्छा। तो सरकार है सही काम कर रही है? हाँ, बढ़िया। क्या कहोगे सरकार को? सरकार कहने मतलब वो बत्ती दी और कहने मतलब नल का पानी के लिए लगवाया, ये आवाज हुआ, सड़कें बनवा दी। अब किसान न सिर्फ खाद, बीज और कीटनाशक का सही मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि खेती किसानी में अभिनव प्रयोग भी कर रहे हैं। किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनके संपर्क में बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज हम पहुंचे और कन्नौज के ग्राम कलुआपुर में हम पहुंचे हैं और किसान यात्रा करने पहुंचे हैं। किसानों से समझने पहुंचे हैं कि किसान कितने बदल रहे हैं, गांव कितने बदल रहे हैं, कितना विकास 2014 के बाद यहां हुआ है और कैसी स्थिति यहां है, यह समझने के लिए हम लगातार किसानों से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहां समझेंगे कुछ अधिकारियों से, क्या वाकई वो इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक टेक्निकल असिस्टेंट हमारे साथ हैं और टेक्नीशियन से इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या भूमिका इनकी है और किस तरह से गांव में विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे किसानों के साथ समन्वय बना रहे हैं, ये समझेंगे इनसे। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। आप जरा नाम बताइए, पद बताइए अपना। नमस्कार, मैं केशव दुबे कृषि विभाग से हूँ। मैं इस गाँव, इस न्याय पंचायत में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। यहाँ पे लगभग 300 किसान इस गांव के हैं। 300 किसान में जो पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, 2000 रुपये तिमाही जो मिलता है किसानों को, वो लगभग 300 किसानों में से 295 लगभग किसान को मिल रहा है। जो 5 किसान हैं जो नए, अभी जैसे क्या होता है विरासत में जमीन चढ़ती है तभी उन किसानों को लाभ मिल पाता है, तो वो किसान अभी प्रोसेस में है, उनको भी मिलने लगेगा। लगभग 100% पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है। यहाँ पे कुछ किसानों को पीएम किसान आवास मिले हुए हैं, शौचालय मिले हुए हैं। लगभग सभी यहाँ पे पूरा गांव शौचालय बना हुआ है। गांव में अच्छी सड़कें हैं। यहाँ पे ये अपना हमारा प्राथमिक विद्यालय स्कूल है। पहले मैं आता था यहाँ पे बहुत कच्ची सड़कें थी, मैं मतलब अपनी बाइक निकाल नहीं पाता था। आज यहाँ पे बढ़िया एकदम सीमेंटेड रोड बिछा पिछले 3 सालों में बन गई है और यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को हर घर में गैस सिलेंडर मिला है और यहाँ की जो माताएं बहनें बहुत खुश हैं। और यहाँ लगभग हर किसान, छोटा बच्चा मुझे जानता है। और जितने भी हमारे इस सरकार के अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो किसानों से गैप था, वो इस सरकार ने आके फिल कर दिया है। हम बिल्कुल एकदम किसानों से जुड़ गए, बिल्कुल मतलब कोई दूरी नहीं रही, उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचाते हैं। हमारे बीज भंडार पे किसानों को सब्सिडी पर गेहूं का बीज आता है
और राई आती है, और मिनी किट जो फ्री में वितरण होती है, मूंग, अरहर की दाल और मसूर की दाल, ये भी किसान भाइयों को बराबर हम उनके पास सूचना भेजते हैं कि हमारे पास अभी मसूर की दाल आ गई है, हमारे पास गेहूं आ गया है, आप ये उठा लीजिए। तो हमारे किसान इतने अच्छे हैं, अपने ब्लॉक में पहुंचकर बिना किसी लड़ाई झगड़े से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आराम से गेहूं का बीज उठाते हैं, और दालें जितनी भी आती हैं वो भी लाते हैं, और अच्छा खासा प्रदर्शन लगाते हैं। यहाँ पे प्रदर्शन भी बहुत से लगते हैं जो फ्री वाले होते हैं, जिसमें सरकार खाद भी देती है फ्री में, बीज भी फ्री में देती है, और उसका मूल्यांकन मेरे द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा किया जाता है, हमारे एडीओ साहब द्वारा किया जाता है मूल्यांकन। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारे आवास वितरण किए हैं, उन्होंने रोडें बनवाई हैं। और तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है भारत सरकार जो लगातार कोशिश कर रही है ग्राम तक पहुंचने की, वो आपके द्वारा पहुंच पा रही है और यहाँ काम हो रहा है। जी बिल्कुल। हमारा जो जिला कन्नौज है ये कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पे जो फसल होती है, इस समय रबी का सीजन चल रहा है, आलू की फसल लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है, और किसान के यहाँ काफ़ी प्रोग्रेसिव है इसको लेके। इसके अलावा हमारा जो जायद में मक्का काफ़ी एरिया में होती है, तो किसान यहाँ के काफ़ी जागरूक हैं, और एक तरीके से ये कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पे किसान की जीवन में काफ़ी बदलाव आया है 2014 के बाद। एक तो फर्टिलाइज़र का एक यूज होता है, यहाँ पे हमारे किसान भाई करते हैं आलू की फसल में। थोड़ा सा ये संदेश हमारे किसान भाइयों को है कि थोड़ा सा जो मात्रा है एक्सेस डालते हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि जो हमारा हानिकारक प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव जो होता है वो मिट्टी में भी होता है, धीरे धीरे इसका लीच करके पानी में जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है पानी में जो हम पीते हैं। इसके अलावा जो वातावरण है वो भी प्रभावित होता है। तो जो संतुलित मात्रा है, संतुति है, वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, उतनी ही मात्रा में किसान भाइयों का उपयोग करना चाहिए। और हमारे ज़िले के जो किसान हैं काफ़ी जागरूक हैं, और अपना खेती कैसे करें, किस तरीके से अच्छा लाभ कमाएं, कैसे उत्पादन लें, वो सारा लोग जानते हैं। बाकी हमारा जो कृषि विभाग है, उत्तर प्रदेश सरकार है, वो किसान भाइयों को चाहे सीड हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, हम लोगों का प्रयास रहता है उनको समय पे मिले और गुणवत्ता युक्त मिले। इसके लिए भी किसान हमारे ज़िले के जागरूक हैं। एक अपील हमारे किसान भाइयों से ज़रूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें काफ़ी जोर है कि किसान जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। तो चूँकि कमर्शलाइज एक बार में नहीं किया जा सकता है, तो किसान भाइयों को करना चाहिए कि जो अपना खुद के लिए खाते हैं, प्रोडक्शन जो करते हैं, तो खुद के लिए थोड़ा सा उगाएं, वहाँ से शुरुआत करें। तो धीरे धीरे हमारा जो किसान है ऑर्गेनिक की ओर जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो जनता भी है काफ़ी जान गई है क्या फ़ायदे हैं ऑर्गेनिक फूड्स के। तो अब मार्केट की अब कोई समस्या नहीं रही है, बिक्री भी हो रही है, लेकिन किसान भाइयों को उस ओर आना होगा और अपने आप से शुरुआत करनी होगी, धीरे धीरे कमर्शियल की ओर, ऑर्गेनिक करने की ओर जाना होगा। इसके अलावा जो हमारा भारत सरकार का एक रहता है, जैसे हमारा सीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हम लोग अपना ब्लॉकों में करते हैं, हमारे राज्य की कृषि बीज भंडार है वहाँ से। तो वहाँ पे एक ये रहता है कि जो हमारा देश है तिलहन और दलहन यानी तेल और दाल दोनों आयात करता है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है उसमें। खाद्यान्न में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, चाहे गेहूं हो चावल हो, लेकिन हमारा तिलहन और दलहन में हम आत्मनिर्भर नहीं है। तो अपील है किसान भाइयों से कि थोड़ा सा उसको भी बढ़ावा दिया जाए, उसको चाहे दाल हो या तिल हो या कोई सरसों उगाते हैं तो उसका क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ाएं, जिससे कि हमारा देश, हमारे नागरिक इसमें आत्मनिर्भर हो सकें और जो हमारी जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिले उससे पहले ही बिचौलिए उनका हक खा जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अब हर योजना धरातल पर उतर रही है और उन्हें इसका पूरा लाभ मिल रहा है। तो देखिए गांव में बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं कि गांव कितना बदला है, ये समझते हैं इनसे। क्या नाम है आपका, जरा बताइए। श्री सूबेदार सिंह। सूबेदार, क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। क्या खेती करते हैं? आलू, गेहूं, मक्का। अच्छा जी। तो उससे ठीक होता है? हाँ, जीवन यापन? जीवन यापन सही होता है। सरकार की योजनाओं का लाभ भी पहुंच रहा है? हाँ, सब पहुंच रहे हो। सम्मानित मिल रही है, लेटरिंग भी मिली है, गेहूं भी मिलता है, अनाज कोठे पे आता है जो, ये सब लाभ हैं। सब लाभ पहुंच रहे हैं। हाँ। आपका जरा नाम बताइए। राकेश कुमार। राकेश जी, क्या मिल रहा है? सरकार क्या क्या दे रही है? सरकार साहब कॉलोनी भी दी हमें। अच्छा। हाँ, आवास भी मिला और गैस भी मिली और राशन भी मिलता है।
हाँ, पेट पाँव चलता है, सरकार को तो गांव धन्यवाद जो है देता आपका हूं। बदला है? हाँ, बहुत बदलाव, पहले मर जाते, अब तो मोदी आए तब तो जिंदा तो हुए हैं। क्या बात है। हाँ, गुंडागर्दी खत्म है सर। धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी को। गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगभग हर घर तक बिजली के तार तने हुए हैं। तमाम परिवारों को पक्के मकान और शौचालय मुहैया करवाए गए हैं। मकसद गांव के जीवन स्तर में बड़ा सुधार लाना है। गांव किसान को हर सहूलियत देकर उन्हें आगे बढ़ाना है। और देखिए, कलवापुर में लगातार हम किसान यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव वाकई बदला है क्या, और अगर बदला है तो कितना बदला है, ये समझने की बात करने की कोशिश लगातार गांव के लोगों से कर रहे हैं। लेकिन राज्य के बीज भंडार प्रभारी आशीष कुमार जो यहां मौजूद हैं, वो हमें यहां गांव में मिले हैं। उनसे भी समझते हैं क्या खाद बीज को लेकर जो समस्याएं और जगह रहती थी वो यहां तो नहीं है, पूरी उपलब्धता है, और कैसे यहां उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ये समझते हैं। जी बताइए सर, अपना नाम बताइए, अपना पद बताइए और क्या आप कर रहे हैं बताइए। मैं आशीष कुमार, राजकीय बीज भंडार प्रभारी, उमरदा डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। उधर देख के बताइए। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गांव को चुना, और इस गांव में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी किसान भाई हमारे ना ही खाद की दिक्कत हो, ना ही बीज की दिक्कत हो। इसके लिए शासन स्तर से जितनी भी डिमांड हम लोग भेजते हैं, जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप हम लोग खाद की भी व्यवस्था कराते हैं, और अपने बीज भंडार पर बीज की व्यवस्था कराते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई समय से उसका बीज की बुआई कर सकें, और अच्छी अच्छी प्रजातियों के बीज हम लोग मंगवाते हैं, जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हों और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और हमारा देश खुशहाल हो। इसलिए हम लोग निरंतर जो है गाँव के विकास के लिए प्रयासरत हैं। मेरा नाम आलोक कुमार यादव, मैं सहायक विकास अधिकारी विकासखंड उमरदा तिरवा। मेरा काम ही है प्रसार करना, कृषि में प्रसार करना। तो मेरे द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो चल रही है, मैंने उसको धरातल पर गांव-गांव कोई ऐसा किसान नहीं बचा है जिसको पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। इसी के साथ में दूसरी योजना हमारी फसल बीमा योजना है, जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी चलाई जा रही है, उसको भी हमने धरातल पे पहुंचाया है। लगभग 80% किसानों के हमारे फसल बीमा करा रखा है कि ऐसे कोई मौसम ना हो जाए जिससे फसल की क्षति हो, लेकिन और हमें नुकसान की भरपाई ना हो। तो मैं ये 5 साल से देख रहा हूँ कि हमारे कन्नौज में किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ, जिन्होंने फसल बीमा करा रखा था, उनको फसल बीमा द्वारा भरपाई हुई है और वो किसान खुशहाल हैं। इसके साथ साथ में हम किसान क्रेडिट कार्ड का भी 100% काम करते, अपने किसानों को लाभान्वित करवाने के लिए बैंक ले जाते हैं, और बैंक ले जाके उनको बैंक मैनेजर से मिला के 100% हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं। लगभग कोई भी किसान ऐसा है जो छूटा हो, इससे भी लाभान्वित कर रखा है मैंने। और इसी के साथ में हमारे यहाँ पर जो भारत सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने जो डीबीटी ख़त्म कर रखी। पहले क्या होता था कि जो हमारे यहाँ किसान बीज लेने आते थे तो वो पूरा पैसा हम उनसे लेते थे, और फिर आधी सब्सिडी उन 50% या 75% जो भी सब्सिडी थी उनके खाते में ट्रांसफ़र करवाते थे। उस प्रोसेस में समय लग जाता था, लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस प्रोसेस को ख़त्म किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो शुरुआत कर दी, यानी डीबीटी ख़त्म कर दी। अब जो हमारा कृषक अंश होता है वही हम किसान से लेते हैं और उनको बीज वितरण या और दे दिया जाता है। आधी छूट पे ही हम उनसे आधा ही लेते हैं। इसके साथ में ही हम मिनी किट भारत सरकार द्वारा आई हुई हैं, दलहन की, मटर दलहन की, तिलहन की, वो हमने निःशुल्क अपने ग्रामीण किसान भाइयों को दी है। इस गांव में हमने आत्मा योजना के अंतर्गत एक फार्म स्कूल भी दिया है, 2 हमने फार्म प्रदर्शन भी दिए हैं, मटर का भी दिया है, गेहूँ का दिया है। इस गांव के किसान हमारे खुशहाल हैं और अच्छी प्रगति पर हैं। आशा करते हैं कि और अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शहरों के साथ गांवों के विकास पर भी जोर दे रही है। अपनी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गांवों को सशक्त बनाने में जुटी है, ताकि गांव मजबूत हो और राष्ट्र को बल मिल सके। तो हमने कलवापुर में आपको दिखाया कि कितनी भारत सरकार की योजनाएं यहां धरातल पर उतर रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं, और वो हर एक चीज आपको दिखाई जो कलवापुर में लगातार विकास की तरफ लेकर हमारे किसानों को आगे बढ़ रही है। तो चलते हैं फिर किसी और गांव की तरफ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।